एक फ्यूचर प्राइम मिनिस्टर के दावेदार और हैं जो कह रहे हैं कि हम जेल चले जाएंगे लेकिन पद नहीं छोड़ेंगे, हम जेल से ही अपनी सरकार चलाएंगे और 2-4 हमारे जो किचन कैबिनेट के ट्रस्टेड मिनिस्टर्स के ग्रुप है उनको हम बुला लिया करेंगे, हम कोर्ट से परमिशन ले लेंगे। हम केजरीवाल मॉडल ऐसा है जिसमें अगर मुख्यमंत्री जेल जाते हैं तो उनकी सहायता के लिए जेल कैबिनेट होगी। अरे मैं कोई मजाक कि जैसे भी हो अफसर आएंगे जेल में, हम कैबिनेट कुलीग्स हैं, हम लोग बहुत खुश रहेंगे। अरविंद जी जब बुलाएंगे हम लोग जाएंगे और मुझे लगता है जैसा माहौल है बहुत जल्दी हम असली में जाएंगे, कोई बहुत ज्यादा देर नहीं है। जिस तरीके की तैयारियां प्रधानमंत्री कर रहे हैं, जल्दी बाकी कैबिनेट कुलीग्स भी मुख्य पर बैठे हुए इन सारे नेताओं को जो कभी दम भरते थे कि ये राजनीति का स्तर ऊपर लेकर जाएंगे। देखिए नाविका जी, कितना सियासी धर्मांतरण हुआ है कुछ लोगों का कुछ ही वर्षों में। अन्ना हजारे की उंगली पकड़कर राजनीतिक पटल पर आए, इंडिया अगेंस्ट करप्शन में कहते थे पहले इस्तीफा फिर जांच होगी। शरद पवार, लालू प्रसाद यादव, मुलायम सिंह यादव, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, इन लोगों के इस्तीफे और जेल में जाने की तैयारी लेकर बैठे रहते थे। आज वो लालू प्रसाद यादव के ऐसे शागिर्द बने हैं कि चाहे कोर्ट के आदेश आ जाए, सुप्रीम कोर्ट तक का आदेश आ जाए, तो अब वो कहते हैं कि तिहाड़ से जेल चलेगी। और तिहाड़ से जेल क्यों ना चले? इससे पहले नाविका जी आप ही के चैनल ने रिपोर्टिंग तो की ही है ना कि तिहाड़ जेल में सारे ऐशो आराम, वीवीआईपी मसाज, फिजियोथेरेपिस्ट के नाम पर रेपिस्ट से मसाज, 7 कोर्स मील, ये सारी चीजें तो उपलब्ध कराते भी है सौरभ। तो उनके पूरे गठबंधन में किस प्रकार की मानसिकता, इसीलिए तो राजस्थान जो इनके गठबंधन का हिस्सा है वो नंबर 1 हो चुका है बलात्कार में। इसीलिए तो मर्दों का प्रदेश है ये कहने वाले, बलात्कारी को जस्टिफाई करने वाले ये ऐसे मंत्रियों को टिकट दे देते हैं। आज मेरा सवाल है कि प्रियंका वाड्रा कोई एक शब्द बोलेगी नीतीश कुमार जी पर? मां की उंगली पकड़कर आए थे ना, क्या आप भी तिहाड़ से जेल चलाने के हक में, अधिकार में हैं? और तीसरी बात, जो भूपेश बाघेल के सामने आज सवाल खड़े होते हैं उसका एक को जवाब नहीं आया। ये नहीं कह रहे कि ये जो शुभम सोनी कह रहा है गलत कह रहा है, ये नहीं कह रहे कि जो बरामद हुआ है आसिम दास के पास पैसा वो गलत हुआ है, ये नहीं कह रहे कि चंद्रभूषण वर्मा जो है जिसको 64 करोड़ रुपए दिए गए वो हमारे ओएसडी का रिश्तेदार नहीं है। वो कह रहे हैं कि हमें मत पकड़ो, जाकर किसी और को पकड़ो, या टाइमिंग बहुत गलत है। जवाब दीजिए पहले रवि श्रीवास्तव जी और फिर अजय वर्मा जी आपके पास आ रही हूं। रवि श्रीवास्तव जी, अब जेल से चलेगी सरकार और ये होगा नया गवर्नेंस, बहुत बदलने चले थे आप देश, बिल्कुल इतना बदल दिया कि अब देश ही पहचान में नहीं आ रहा। देश तो बदलेगा नाविका जी, और निश्चित रूप से बदलेगा, उसको बदलने से कोई रोक नहीं सकता। जो अभी मित्र मेरे एक बता रहे थे कि वो कहां से भूपे कार्ड ले आए हैं, वो एक पेसीएम कार्ड था 40% कमीशन का, एसआर मुंबई साहब चलाते थे बैंगलोर के अंदर, और वो कर्नाटक के अंदर आज भाजपा की क्या दुर्गति हुई है वो उन्होंने अच्छी तरह देख ली है। 508 करोड़, कौन से 508 करोड़ की आप बात करते हैं? शुभम सोनी एक गुंडा, फ्रॉडस्टर, एक कॉनमैन बैठ करके एक बयान देता है दुबई से कि मैंने 508 करोड़ दे दिए और देश विश्वास कर लेगा उसके पार्टी की। तो आम आदमी पार्टी जो है वो देशभक्तों की पार्टी है, कट्टर ईमानदारों की पार्टी है। वो पार्टी डरती नहीं है कि हम जेल से चलाएंगे सरकार या अपने घर से चलाएंगे सरकार, क्योंकि जिस तरह की बेईमानी ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स का इस्तेमाल करके आज पूरे देश में हो रहा है, इसको देश की जनता देख रही है और देख करके यह फैसला कर रही है कि यह सरकार किस तरह बेईमान हो गई है। सिर्फ एम्बेरस करने के लिए, हैरेस करने के लिए बड़ी बड़ी पार्टियों के नेताओं पे ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स की रोज रेड डाल करके ये क्या साबित करना चाहते हैं? कौन से अगर सिर्फ एम्बेरसमेंट की बात थी तो 2 नवंबर को चले जाते, ईडी के सामने कह देते। राहुल गांधी और सोनिया गांधी भी तो गए थे और ईडी ने अपने चार्जशीट में क्या क्या कहा है वो भी आपको पता होगा, कैसे वीडियो कॉल पे अरविंद केजरीवाल जी की बातें हुई। आज प्रधानमंत्री जी ने बहुत बड़ी बात कही, उन्होंने कहा 30% कक्का और सरकार चले सट्टा। अब मैं ये पूछना चाहती हूं, एक तरफ सट्टेबाजी के आरोप हैं, एक तरफ शराब घोटाले के आरोप हैं और एक तरफ मिलकर अगर बनाएंगे इंडी गठबंधन, तो क्या ये गवर्नेंस मॉडल देंगे आज देश को? देखिए नाविका जी, ये भाजपा का नवीन पाठ्यक्रम जो इनके आईटी सेल और इनके रणचक्रकारों ने लिखा है, जिनका टारगेट ये है कि चुनाव से 3 दिन पहले या 2 दिन पहले देश की जनता के सामने झूठ वो पुलिंदा रख दीजिए। छत्तीसगढ़ के मामले में अभी जो एक साहब कह रहे थे 508 की, उस एक जूस वाला जो आदमी जिसकी गाड़ी का पता चल गया कि भाजपा की गाड़ी का नेता की गाड़ी है, जिसका ये पता चल गया कि वो भाजपा के कार्यकर्ता नेता का कार्यकर्ता है, ये एक प्रायोजित कार्यक्रम बनाकर नवीन पाठ्यक्रम, जैसे कभी कभी आता है नवीन पाठ्यक्रम, पहले हिंदुत्व खतरे में था, जब वो पाठ्यक्रम फेल हुआ फिर सनातन खतरे में था, पंजाब के चुनावों में प्रधानमंत्री खतरे में थे, जान खतरे में थी। अब ये नवीन पाठ्यक्रम इसलिए आया है कि आज बस बाहर बता रहे हो
कमाल की बात यह कि उनके उप मुख्यमंत्री वो कह रहे हैं कि सेक्स एजुकेशन पर लोग बात करने से डरते हैं। भैया कोई नहीं डरता, सब अपने बच्चों को भेज रहे हैं, सब बायोलॉजी पढ़ रहे हैं, सब सेक्स अवेयरनेस की चीजें पढ़ेंगे। लेकिन क्या इस तरह से पति पत्नी बेडरूम टॉक्स, इसको एक मुख्यमंत्री सदन के भीतर कह सकता है? अगर अजय वर्मा लज्जित हो रहे हैं तो उनको होना चाहिए, हम सब लज्जित हैं ऐसे नेता के होने से, ऐसे मुख्यमंत्री के होने से। देश शर्म उस समय भी आई थी जब हमारे देश के प्रधानमंत्री ने 2014 में जब पहुंचे थे लोकसभा में, तो उनका बयान ही आया था कि कौन कैसे नहाता है। उस समय मैं भी बड़ा लज्जित हुआ था, क्योंकि उनकी वो एज नहीं थी कि वो कुछ भी बोल जाए और उनको सुन लिया जाए। लेकिन उन्होंने जब बोला, मुझे बड़ी लज्जा आई कि वो किसी को नहाते हुए कैसे देख सकते हैं कि कौन क्या पहन कर रहा है और कौन बिना क्या पहने नहा रहा है। तो लज्जित तो हम हुए ही थे। अब रही आप एक ट्रेंड चालू कर रहे हैं, तो फिर ट्रेंड ये भी चालू होगा कि सरकारें जेल से चलेंगी, इलेक्शन जेल से लड़ा जाएगा, मजबूरी है। इसीलिए हम कह रहे हैं कि संविधान बचाना जरूरी है। संविधान बचाएं, बिल्कुल बचाएंगे, लेकिन मजबूरी है, सरकार भी चलाना है। तो क्या कर सकते हैं? जब आप सबको जेल ही भेज दोगे तो क्या होगा? नहीं, तो मजबूरी है, सरकार चलाना है, तो आप जेल भेजने की बात कर रहे हैं। जेल कोर्ट भेजता है, जेल कोई और नहीं भेज सकता, जेल कोर्ट भेजता है। लेकिन